तो इंजन क्या हो गए, दो प्रकार से हो गए। एक तो आपको मिलेंगे क्या, रॉकेट इंजन और जेट इंजन। यानी कि जेट इंजन क्या, दो कई बार जो फ्यूल होता है यानी कि ईंधन होता है, उसको बर्न करने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। तो ऑक्सीजन की जो जरूरत पड़ती है, तो जो जेट इंजन होते हैं वो एयर ब्रीदिंग होते हैं, यानी कि हवा में ही ऑक्सीजन का यूज कर लेते हैं। तो हम लोग हवाई जहाज वगैरह में यूज करते हैं, तो वो हवा में ऑक्सीजन मिलती है उन्हें, वहीं से बर्न होकर उनका काम हो जाता है। यानी कि आपको पता है ऑक्सीजन नहीं होगी तो फिर आग नहीं लगती है, ऑक्सीजन होती तभी आग लगती है। तो ऑक्सीकारक यानी कि ऑक्सीजन को जो क्या है हवा में मिल जाता है तो वो जेट इंजन है। लेकिन जब हम बात कर रहे हैं अंतरिक्ष की, वहां पे ऑक्सीजन नहीं है, ठीक, तो ऑक्सीजन नहीं है तो वहां पर क्या करेंगे, तो वहां पर काम आते हैं रॉकेट इंजन का। यानी कि जब हम ऊपर तक भेजना है लोग, वहां पर उसको आगे फोर्स करना कि आगे जाए और जाए, अपने आप तो ले नहीं जाएगा। यानी कि आप तो अगर ये अर्थ पे, यहाँ पे अर्थ है, आपका रॉकेट यहाँ है, ठीक है, रॉकेट आपका यहाँ पर है, तो वो यहीं अटका रहेगा, यहीं चक्कर मारता रहेगा, लेकिन आपको भेजना है यहाँ पर, यहाँ कैसे जाएगा, ये उसे फोर्स तो लगाओगे तभी तो हल्के हल्के आगे बढ़ेगा, घूमते घूमते आगे बढ़ेगा। तो वो जब यहाँ पे, लेकिन वो फ्यूल कैसे बर्न करोगे, ऑक्सीजन तो है नहीं वहां पे, तो उसको ऑक्सीजन यानी कि आप पहले जो फ्यूल टैंक आपका है यहाँ पर, उसी में आप ऑक्सीकारक उसको रख के भेजते हो। तो ऐसे में वो रॉकेट इंजन हमारे काम में आते हैं। तो रॉकेट इंजन को थोड़ा सा बस देख लो, बाकी हम लोग जो पढ़ेंगे आगे, रॉकेट इंजन, विकास इंजन की भी बात कर लेंगे हम लोग, जो बहुत चर्चा में रहे थे और जो पिक्चर आई थी बीच में। और क्रायोजेनिक, सेमी क्रायोजेनिक इंजन, ये क्या होते हैं, बहुत बहुत ही अच्छी इसकी साइंस है, वो भी हम समझेंगे, कहानी उन्हीं भी समझेंगे थोड़ी सी, कैसे भारत को क्रायोजेनिक इंजन में बहुत, मतलब उनको बहुत दिक्कत झेलनी पड़ी है, धीरे धीरे डेवलप कर रहे हैं, हम लोग भी सब लोग बात कर रहे हैं कैसे फ्रांस और ये लोग इन्होंने तकनीकें बना रही और हमारे साथ टेक्नोलॉजी शेयर नहीं करा, हमने ऐसी बात करी। तो जनरली ऐसे जनरली तेजी से हम लोग समझ लेते हैं ये क्या है। तो ये है मान लो रॉकेट इंजन, तो आपको समझ आ गया दो तरीके से इंजन, एक तो जेट इंजन और एक रॉकेट इंजन। जेट इंजन है, जेट्स में जो यूज है, यानी जेट बोल रहे हैं और हवाई जहाज उड़ रहे हैं, उनमें क्या एयर ब्रीदिंग ऑक्सीजन की जो वो हवा से ऑक्सीजन ले ली जाती है, ठीक है। तो और ये क्या है, रॉकेट इंजन में क्या है, आपको जब आप जहां ऑक्सीजन नहीं है तो ये उसमें काम में आते हैं रॉकेट इंजन। तो अब जैसे ये मान लो बहुत सारी स्टेजेस होती हैं, देखो इसमें जो लोग बैठते हैं वो इसमें बैठेंगे, ठीक है, जो ऊपर वाली कैप तरीके से दिख रही है आपको। बाकी अलग अलग स्टेजेस होती हैं, ये हम लोग जब और अच्छे से पढ़ेंगे तो अलग अलग स्टेजेस होती हैं, ठीक। तो अभी मोटा मोटा मैं समझा रहा हूँ आपको। तो अभी हम लोग जब आगे देखेंगे क्लासेस, अभी जब बात चल रही थी, बीच चर्चा आ गई तो उसकी समझ रहा है। तो अब ये देखो, तो ये बहुत नोजल होती है, ये बहुत पतली होती है, इससे इस नोजल में से यहाँ से निकलेगी, ठीक। अब इस नोजल में से क्या है, इसमें बहुत सारा ईंधन भरा हुआ है, तो यानी कि ईंधन और प्लस ऑक्सीकारक, ठीक है, इसी में भरी हुई है। तो ईंधन और ऑक्सीकारक का मतलब इसमें क्या हो गया, तो ये बहुत सारे ईंधन ऑक्सीकारक ऐसे करके इसमें भरा हुआ है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, यानी फ्यूल प्लस ऑक्सीडेशन, ठीक। तो फ्यूल ऑक्सीडेशन इसमें इसी में भरा हुआ है, ये फ्यूल टैंक है समझ लो। हालांकि बहुत सारी स्टेजेस हैं ये, मैं लेकिन मोटा मोटा आपको बता दे रहा हूँ कि ये जो पूरा फ्यूल टैंक इतना बड़ा नहीं है कि ये नीचे यहाँ पर ये लोग अंतरिक्ष यात्री बैठे हुए हैं, नीचे फ्यूल टैंक ही है, लेकिन स्टेजेस हैं, वो स्टेजेस है। लेकिन मैं आपको समझाने के समझा रहा हूँ कि ये फ्यूल टैंक अगर है हमारे पास, तो इसी में बहुत सारा ईंधन और ऑक्सीकारक, यानी कि ये ब्लैक ये मान लिया और नीला वाला आप ऑक्सीकारक मान लो, ये ऐसे करके, तो ऐसे करके पड़ा हुआ है, ठीक। तो ये है, ये काम करता है किसका, प्रणोदक का। प्रणोदक का मतलब यानी कि थ्रस्ट पैदा करने का काम करता है, ठीक। तो इसको आप समझो, इसमें ये रॉकेट इंजन क्या काम करता है, फ्यूल प्लस ऑक्सीडेशन दोनों इसमें पड़े हुए हैं। अब ये नोजल है, बहुत पतली होती है, यहाँ से कि बहुत प्रेशर से बहुत तेजी से निकलते, बहुत प्रेशर से निकलेगा, जितनी तेजी से निकलेगा ये फिर हो जाएगा ऐसे करके। तो अभी आपको प्रणोदक प्रणोद वगैरह पता होगा, यानी कि बल, यानी कि यहां से जब बर्न होगा ये, तो जब बर्न होगा तो ये जो इसकी सारी लपट अगर फ्लेम्स निकलेंगी, तो ये सतह पर, यानी कि सतह के लंबवत ये बल मारेंगे, सतह के लंबवत इस पर बल लगेगा। तो सतह के लंबवत के बल का मतलब क्या है, अब ये क्रिया हुई, यानी कि जो इसने प्रणोद पैदा किया, प्रणोद यानी कि थ्रस्ट या बल, इसे बोलो कुछ भी बोलो, ठीक है। ये मैं आपको समझा रहा हूँ, हम लोग आगे पढ़ेंगे साइंस टेक और अच्छे से, लेकिन अभी मैं रुचि पैदा करना चाह रहा हूँ आपकी, कि आप समझ लो कि ये कितना इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है थोड़ा सा। जब इसको हम समझ लेंगे, आगे बहुत सारे रोचक विषय पढ़े, अगर एक बार तो साइंस की समझ में आ जाएगी तो बहुत अच्छा लगेगा आपको। पीएसएलवी जो हमारे पास है वो हम समझेंगे, रॉकेट इंजन को। तो ये काम कैसे करता है आपको समझना है, यानी कि जहां पर ऑक्सीजन नहीं है
वहाँ ये रॉकेट इंजन बहुत सारे हमारे बहुत महत्वपूर्ण हमारे लिए साबित होते हैं। तो यहाँ पर क्या है, एक तो दो सिद्धांत इसमें काम करना, कई क्वेश्चन आएगा तो अभी मैं बता दे रहा हूँ, अभी ध्यान में आ गया। एक तो क्रिया प्रतिक्रिया के नियम पर, क्रिया प्रतिक्रिया न्यूटन का थर्ड लॉ आपने पढ़ा है, क्रिया एक्शन रिएक्शन, क्रिया प्रतिक्रिया के नियम पर, ठीक। एक तो इस पे काम करता है, यानी कि रॉकेट इंजन किन दो नियमों पर काम करते हैं, एक तो क्रिया प्रतिक्रिया नियम या सिद्धांत कर लो, दूसरा जो सिद्धांत नियम है वो क्या है, संवेग संरक्षण का सिद्धांत, ठीक है। संवेग संरक्षण का सिद्धांत यानी कि आपका संवेग है, जो मोमेंटम है, मोमेंटम वो आपका क्या है, संरक्षित रहेगा, जो शुरुआत में था अंत तक। कैसे, अब देखो संवेग संरक्षण में आपने पढ़ा ही होगा, ये संवेग संरक्षण की बात करो, ठीक है। P इक्वल्स टू एम भी देखा ना आपने, यानी कि द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को हम संवेग कहते हैं, ऐसे बात करते हैं। तो ये जनरली क्या होता है, ये तो ऐसे होता है ना, P समानुपाती है किसके, m के, और P समानुपाती है किसके, v के, स्मॉल v, यानी कि संवेग समानुपाती है किसके, मास के, यानी कि जब मास बढ़ेगा तो ये संवेग भी बढ़ेगा, मास घटेगा तो संवेग भी घटेगा, वेग बढ़ेगा तो संवेग बढ़ेगा, वेग घटेगा संवेग घटेगा, ऐसी तो बात है, इसका मतलब तो ये समझते हो। तो यहाँ पर संवेग हमें संरक्षित रखना है, यानी कि संरक्षित यानी जो शुरुआत में जो संवेग था इस रॉकेट का, रॉकेट इंजन का, वो अंत तक भी हमारा वैसे ही रहे, जब तक ये फ्यूल पूरा बंद ना हो जाए, हमें या गंतव्य स्थान तक ना पहुंचाए। तो वहां पर आपको क्या ध्यान रखना पड़ेगा, तो ये क्वेश्चन आता भी था, एक क्वेश्चन हमने एलईओ वाला ध्यान रख लिया, एक यहाँ ध्यान रखना क्वेश्चन ये आया भी है और आता भी रहेगा कि ये रॉकेट इंजन है वो किन दो सिद्धांतों पर काम करता है, यानी संवेग संरक्षण का सिद्धांत पे भी काम करता है और क्रिया प्रतिक्रिया के सिद्धांत पे। तो यहाँ से हुई क्रिया, फ्यूल जला, ऑक्सीडेशन उसके पास में ही है, यानी कि ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ रही बाहर से लेने की, है ही नहीं बाहर, तो अंदर ही हमने ऑक्सीकारक मौजूद कर दिया। तो यहाँ पर एक क्रिया हुई, सतह पर लगा, यानी कि आपको पता है P इक्वल्स टू एफ ए, पता है प्रेशर ग्रेड, यानी कि एक यूनिट एरिया पे, अगर हम यूनिट एरिया पे बात करेंगे, ठीक है, यूनिट एरिया पे बल लगेगा तो वो क्या होगा, प्रेशर तो बनेगा। तो अब यहाँ से ये जब क्रिया लगी तो प्रतिक्रिया भी मिलेगी, इसे ऊपर बढ़ेगा, ठीक है। तो अब समझो संवेग संरक्षण कहते हैं, तो क्रिया प्रतिक्रिया नियम हो गया। संवेग संरक्षण कैसे हुआ, संवेग संरक्षण का मतलब क्या है, अगर मास बढ़ेगा तो संवेग बढ़ेगा, मास घटेगा यानी कि अगर मास घटेगा तो संवेग भी घटेगा। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर इसका जब फ्यूल जला तो ये ईंधन जब इसका जल जाएगा तो इसका मास घट जाएगा, कुछ ईंधन में वजन तो होगा, तो ईंधन तो जल गया, अब वो जल के नीचे है तो निकल गया परिकार, तो अब इसका मास घटा, यानी कि क्या हुआ, यहाँ पर हुआ P जो समानुपाती है m के, तो मास घटा संवेग भी घटेगा। अब हम कह रहे हैं संवेग संरक्षित रखना है हमें, तो संवेग संरक्षित इसका मोमेंटम बनाए रखना है, तो मोमेंटम जब इसका बनाए रखना है हमें, तो ये तो मोमेंटम कम हो रहा है, तो मोमेंटम कम हो रहा है, आप ध्यान रखना, जैसे ही इसका जो मास घटेगा जल के, अब क्रिया प्रतिक्रिया ने ये जला, क्रिया प्रतिक्रिया का नाम लगा, ये ऊपर गया, यानी कि वेग बढ़ गया, वेलोसिटी बढ़ी इसकी, जब वेलोसिटी बढ़ी तो आपको क्या ध्यान रखना है, यहाँ पर ये वेलोसिटी जब बढ़ी तो यहाँ पर फिर से मोमेंटम बढ़ गया, बात समझ में आई। यानी कि क्या है, संवेग संरक्षित कैसा हो रहा है कि जब जो मास है वो घट रहा है, मास घटा, मास घटा और हमें संवेग संरक्षित रखना, मोमेंटम इसका बनाए रखना था, ऊपर तक जल्दी पहुंचे जल्दी, यानी कि मोमेंटम जब बनाए रखना है तो ये मास जब घटा संवेग कम होने वाला था, लेकिन ऐसा नहीं कि पहले कम हुआ फिर बढ़ा, ऐसे नहीं चलता है, लेकिन ये साथ में प्रक्रिया चल रही है। आप सोचो कि कम हुआ फिर बढ़ा, कम हुआ, ऐसे चल रहा है, ऐसे नहीं चल रहा है, ये क्या है कि जैसे ये कम हो रहा है लेकिन साथ में तुरंत ही वेग भी तो बढ़ रहा है, तुरंत ही जैसे जल रहा है और क्रिया प्रतिक्रिया के नियम के साथ से ऊपर बढ़ रहा है, तो जैसे मास घट रहा है और वेग तुरंत ही बढ़ रहा है, मास घट रहा है वेग घट रहा है, यानी कि संवेग संरक्षित रहा, यानी कि एक प्रकार से क्या है, ये m यहाँ पे कम हो रहा है और साथ ही में v बढ़ रहा है और ये समानुपाती p के, तो इसके हिसाब से कम होना चाहिए लेकिन इसके हिसाब से बढ़ना चाहिए, तो ये भाई रहा ना, ये नीचे गया ना ऊपर गया, ये बात समझ आई। तो इसलिए संवेग रहा, मोमेंटम इसका बना रहा, ये ऊपर चलता रहा, मोमेंटम बना रहा, ऊपर चलता रहा, इसके पूरा जैसे ऑक्सीजन, उतना हम मान के चलते हैं कि इतने ऑक्सीजन में इतने फ्यूल टैंक में ये वहां तक पहुंच जाएगा हमारे गंतव्य स्थान तक, और उससे ज्यादा ही रखते हैं हम इसमें,
इमरजेंसी में काम में आ जाता है। तो ये है उतने में मान के चलते कितनी ऊंचाई में ऐसे पहुंच जाएगा। तो ये स्टेजेस में बहुत सारी बनी होती है, वो भी हम समझेंगे आगे। लेकिन ऐसा मत समझ लेना कि यहाँ पे अंतरिक्ष यात्री बैठे हैं इसमें कैप्सूल में, ये जब बाद में अलग हो जाता है। बहुत सारी स्टेज होती है, ये स्टेज छोड़ता रहता है ऐसे करके, ठीक है। तो ऐसे करके ये क्या होते हैं, ऐसे करके तो अंत में ये जो है ये पहुंचता है। तो एक टाइम पे जाके ये अलग हो जाता है, तो ये अलग हो गया। एक ऊंचाई पे जाके ये डिब्बा अलग हो जाएगा, ठीक। इसको मान लो ये एक ऊंचाई पे जाके ये बॉक्स अलग, यानी कि नीचे से ऐसे उड़ा तो एक ऊंचाई पे जाके ये अलग हो जाएगा, तो ये नीचे गिर जाएगा, समुद्र वगैरह में गिर जाएगा। एक स्टेज पे जाके ये अलग हो जाएगा, एक स्टेज पे जाके ये अलग हो जाएगा, और फाइनली इसको फिर लॉन्च कर दिया जाएगा और ये जहाँ पे पहुंच जाएगा चंद्रमा वगैरह पे उतरेगा। तो ये उतरेगा चंद्रमा वगैरह, ना कि ये पूरा उतरेगा। जो आप देखते हो पिक्चरों वगैरह में, मतलब जो रील्स वगैरह आती है उसमें आप देखते हो एक रॉकेट ऐसे उड़ा, तो जो रॉकेट ऊपर उड़ा तो ये चंद्रमा पर उतरना है मान लो, तो चंद्रमा पे ये पूरा नहीं उतरेगा, चंद्रमा पे ये जितने उतारना है। तो इसके अंदर है सारा, जो हमने रोवर भेजा था, ठीक है, वो सब चीजें इसके अंदर आपको मिलेगी। रोवर यहाँ से निकलेगा, दरवाजा खुलेगा, रोवर निकलेगा चलेगा, या यात्री हमें भेजनी है, जो यात्री वो इसी के अंदर बैठ के जाएंगे, वो उतरेंगे चंद्रमा पर, जो हम बात कर रहे हैं उतारने की। फिर से यूएसए ने उतारा था, नहीं उतारा था, कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है बहुत सारी। कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं उतारा था, वो स्टूडियो में शूट कर लिया था, नील आर्मस्ट्रांग जिसे हम बात करते हैं पहले व्यक्ति, तो ऐसा बोलते हैं। अब कुछ टाइम नहीं था, ये सब चीजें यूज नहीं थी, अपोलो मिशन जो था ये सब कैमरा वगैरह कि आज हम देख लेंगे, अगर उतारेंगे तो हम देख लेंगे हाँ वो भेजा है, उतर रहा है, दिख रहा है। उस टाइम तो ये सब इतनी चीजें न्यूज नहीं थी, तो बता दिया यूएसए ने कि हाँ चांद पे हम लोग, या सबसे पहला आदमी हमने पहुंचा दिया ये, और दूसरा आदमी जो वो सब पहुंचा दिए। लेकिन कुछ लोग बात कर रहे हैं, आप सर्च मारोगे यूट्यूब पे वगैरह बहुत मिलेगा आपको कि कौन से ऐसी कि ये स्टूडियो में शूटिंग करी गई थी, हमने यूएसए झंडा लगा दिया, पीछे पूरा बैकग्राउंड ऐसा बना दिया कि चंद्रमा लग रहा है, ऐसे स्टूडियो में शूटिंग कर पिक्चर वायरल कर दी ऐसे करके कि चंद्रमा पे पहुंच गया पहुंच गया पहुंच गया। आज के टाइम पे तो न्यूज बनी होती है कि ये जा रहा है स्पेस मिशन, ये जा रहा है, ये जा रहा है, ये जा रहा है, पहुंच जाएगा चंद्रमा, पहुंचेगा इतने दिन बाद पहुंचेगा, और ये आज पहुंच गया, ये लोग उतर गए, सब कुछ हमें दिखता है सब चीजें। तो आप देखेंगे चंद्रमा पे कौन पहुंच रहा है, और बाकी भारत की भी तैयारी है पहुंचाने की। तो ये रॉकेट इंजन वाला काम है। तो इसी में प्रणोदन यानी थ्रस्ट संबंधी कोई समस्या आ गई तो उनके साथ में सुनीता विलियम और विल्मोर जो थे, तो इसी वजह से उनको 8 दिन से कितने लग गए, 286, यानी 8 दिन के लिए गए थे, 286 दिन बाद वापस आ गए। 19-20 का फर्क जो मैं बोल रहा हूँ ना, या 19-20 लाख का फर्क, तो इतना समस्या आ गई। तो ये हम लोग आगे और डिस्कस करेंगे। अभी आ जाओ अपने टॉपिक पे वापस, ठीक, जो हम लोग पढ़ रहे थे।